वरना बजाना छोड़ दे, आना है तो सामने आ, यूं पर्दों में रहना छोड़ दे। कहाँ है? और मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, और मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। रसले मोटे मोटे कटले, तेरे नैना रसले मोटे मोटे कटले। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसने। कलकियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, कलकियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा। मदन कदन के गुरुपद रज धरि शीश, कहो भागवत की कथा। जो सुखदेव मुनि इसको सीधी परीक्षित नृपति सो, हे प्रभु जगदाधार, कन अंगुली पर धार गिरी। ज्यों बिजलियों उबार, हे सहु मोही उबारिए। मोहि चाहिए कछु नाही, और वस्तु प्रभु जगत की। बसी रहे मन माही, यह बाकी झांकी सदा।
कुटिया गायन के पीछे फिरत ग्वाल बाल लिए साथ मोर मुकुट सिर पर धरे व्यासदेव सुखदेव श्री शौनक सूत प्रणाम बार बार कर प्रेम से कीजय पूर्ण काम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल यश जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। सभी उपस्थित महानुभाव श्री मारुति नंदन की स्तुति में सम्मिलित होकर हनुमान चालीसा का सभी जिनको अभ्यास हो साथ में पाठ करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा भद्र अनुध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर राम लखन सीता मन बसिया विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए तुम मम प्रिय भय सब भाई सैत बदन तुम यज गावे हस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिग्
पार जहाँ से सभी को मिल गई सके बहाते तुम उपकार सुखी बहना राग मिलाए राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण लंकेश्वर में सब जग जाना युग सहस्रयोजन पर भानु जो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मोदिका मेरी मुख माही झलक लाग गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के देते सुभग लोक तुम्हारे राम तुम्हारे तुम रखवारे दूत नाचा कैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा सुख रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक आपके काबू भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब सारे नासे रोग हरे सब पीरा संकट से हनुमान छुड़ावे ध्यान डोलावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा हे परशेष जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे सुर निकट कन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा साधार हो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को भावी जन्म जन्म के अंत काल रघुपति पुर जाई समागम हरिभक्त गाई चोर देवता कितन धरही हनुमत से सर्व सुख करही कट कटे मिटे सब पीरा जो सुख दे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय सतबार पाठ कर जोगी जो नहीं बनती महासुख होई जोई बड़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा तेरा तेरा हृदय महदेना तीजे नाथ हृदय मेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसन सुख बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सद्गुरु
भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरु भगवान के इस समाधि स्थल में इस ज्ञान यज्ञ महोत्सव का तृतीय दिवस का मध्याह्नकालीन सत्संग प्रारंभ हो रहा है। श्री गणेश जी और गुरु महाराज जी को प्रणाम करके हमारे सामने व्यास गादी पर स्थित भगवत स्वरूप पुराण पुरुषोत्तम विराजमान हैं। इनका दर्शन करके मानसिक प्रणाम करें। जो भागवत के रचयिता श्री व्यासदेव जी महाराज, जिनकी कृपा से आज हमें ऐसा अमूल्य ग्रंथ श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है, ऐसे उस समस्त ऋषियों को हम वंदन करें। मंच पर आसीनस्थ संगीत में श्रृंगार रस प्रदान करने वाले हमारे कलाकार एवं पठन पाठन में कार्यरत श्री आदरणीय रामचंद्र जी पारी, श्री कृष्ण गोपाल जी पारी और वायलिन वादक श्री राम विलास जी, तबला वादक अंतिम भैया, पेड़ वादक श्री लखनलाल जी, आप सभी महानुभाव, सबको श्री सद्गुरु भगवान का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो। आप और हम सब मिल करके अपने सच्चे हृदय से भगवान का ध्यान करते हुए उनके कथामृत का कर्णांजलि के द्वारा इस रस का पान करें। हमारे यजमान श्री मथुरालाल जी और अमर सिंह जी और अन्य सभी परिवार के सदस्य, आप सभी ग्रामवासियों के सहित आप सबको गुरु महाराज का आशीर्वाद मिले, क्योंकि ये सब हम सब के द्वारा मिलकर के जो आयोजन किए जाते हैं, सबका यहाँ आना इस कार्यक्रम का श्रृंगार बढ़ाते हैं। हम सभी को उतना ही बराबर अधिकार है। भगवान के दरबार में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। भगवान की निगाहों में सब एक जैसे हैं। तन, मन और धन, तीन वस्तुएं भगवान ने हमारे लिए दी है।
इन तीनों वस्तुओं में से भगवान ने हमसे क्या मांगा? भगवान ये कहते हैं कि आप लोग तुम्हारे पैसे धेले धन दौलत तुम्हारे पास रखो, धन मुझे कोई जरूरी नहीं है, और तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे काम में लो। और वास्तविक दृष्टि से सोच करके सब विचार करें तो संसार में सिर्फ दो ही चीज की जरूरत है, परिवार को, घर के लोगों को, रिश्तेदारों को, पशुओं को, पक्षियों को, सबको हमारी दो चीज चाहिए। जैसे किसी बालक ने आपसे आकर कहा कि पिताजी मुझे 1000 रुपए दे दो, क्या मांगा उसने? धन मांगा आपसे, आपके बालक ने। और आप उठाकर उसको गोद में बिठाओ, खूब प्रेम करो, खूब पुचकारो, खूब माथे पर हाथ फेरो, मन से खूब प्रेम करो, और पैसे नहीं दोगे तो आपके मन से खुश हो जाएगा? नहीं होगा। पैसे चाहिए ना तो खुश होगा। आप मन से भले ही प्रेम करो, मन को वो नहीं चाहता है, वो कहता मन से मुझे क्या लेना है, पैसे चाहिए। या किसी व्यक्ति को 10-20 किलो 25 किलो वजन रखा है उसके पास, उठाने की नहीं बनती, वजन ज्यादा है, तो वो आपसे कहेगा भैया इसमें आपके थोड़े हाथ लगा के उठवा दो, और आप कह दो कि मैं तो आपको मन से बहुत प्रेम करता हूँ, हाथ नहीं लगाऊंगा, तो उसको मन से खुश होगा। शरीर वालों को शरीर दो, और जिसको पैसे चाहिए उसको पैसे दो, दो ही चीज की जरूरत है। भगवान कहते तुम्हारे मन को कोई नहीं चाहता। कोई ने कहा कि हमें भूख लगी है रोटी दे दो, नहीं भैया रोटी नहीं है, मन से बहुत प्रेम करता हूं मैं, तो मन की जरूरत है ही नहीं किसी। तो भगवान कहते हैं कि जो वस्तु बिल्कुल फालतू है, जिसको दुनिया के लोग नहीं चाहते हो, वो फालतू चीज मुझे चढ़ा दो। भगवान कहते हैं जो वस्तु संसार के लोगों को जरूरत नहीं है वो वस्तु मुझे दो, मैं उससे खुश हो जाऊंगा। देखो अपन भगवान के मंदिर में जेब में अगर टूटे फूटे नोट हो, कटे पीटे हो, जले खुरे हो, सब हेड के दान पेटी में डाल दो, भगवान मना करेंगे। कोई पापी जाके धोख दे लो भगवान को तो मना करेंगे क्या? पुण्यात्मा प्रणाम करोगे तो भी, पापात्मा करोगे तो भी, अच्छी चीज दोगे तो भी, बुरी चीज दोगे तो भी, भगवान हर चीज से खुश है। तो भगवान ये कहते हैं सबके ममता त्याग बटोरी, सबके ममता त्याग बटोरी, सबके ममता त्याग बटोरी, सबके ममता त्याग बटोरी,
ये कहते हैं कि जिस चीज को दुनिया के लोग चाहते ही नहीं हो भैया, वो मुझे दे दो जो तुम्हारे काम में नहीं आ रही है। मन तो मेरे चरणों में लगा दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मन मांगा है भगवान, तुम्हारा धन और तुम्हारा शरीर खूब संसार में काम में लो, लेकिन मन मुझे दो। और मन ही एक वस्तु ऐसी है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मन ही एक ऐसी वस्तु है, वो मन यदि मेरे चरणों में लगता है तो मैं उसके सारे भव बंधन काट देता हूं। भव सागर के बंधन क्या हैं अपने लिए? बार बार मरना, बार बार पैदा होना, दुखी होना, सुखी होना, निंदा सुनना, बड़ाई सुनना, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्षा, छल, कपट, ये सब तुझे बांधने वाले हैं। तो मेरा अगर नाम लेगा, मेरे में मन को लगाएगा, तो ये सारे बंधन फिर मैं काटूंगा, आपसे नहीं कटेंगे। भगवान कहते हैं कि आप लोग अपना मन तो मुझे दे दो और कोई जरूरत मुझे नहीं है, तो मैं तुम्हारे भवबंधन को काट दूंगा। मन से भगवान में प्रेम करोगे तो बंधन कट जाएंगे, और वही मन यदि आप संसार में लगाओगे तो बंध जाओगे। इसलिए भवबंधन से आपको मुक्त होना है, तो आप अपना मन मुझे दे दीजिए। मन भगवान को अगर आप दे दोगे तो आपका काम नहीं बिगड़ेगा। फिर कभी ये सोचें कि मन भगवान में लगा रहेगा तो काम कैसे करेंगे। उस विषय पे एक उदाहरण है। ब्याही हुई लड़की प्रथम ससुराल में निज आत्म से घबराई है, आत्म से घबराई, निज आत्म से घबराई है। एक भोला नाम के कवि हुए हैं जिनने बहुत अच्छे आध्यात्मिक पदों की रचना की है। तो भोला कवि कहते हैं कि दुनिया में आपको रहना है और मन भगवान को देना हो तो कैसे कर सकते हो ये काम? मन भगवान में लगाने से आपके काम काज में कोई बाधा नहीं हो। किस तरह उन्होंने उदाहरण दिया कि एक कन्या जो होशियार हो गई, उसका हमने विवाह कर दिया। ब्याही हुई लड़की प्रथम ससुराल भेजी जाए है। तो उसको जब ससुराल भेजते हैं तो वो जाना नहीं चाहती। घर के लोग, माता पिता, भाई जबरदस्ती हाथ पकड़ करके और उसको समझा बुझाकर वाहन में बिठा देते हैं, चली जाती है। और जब वो ससुराल से
8-15 दिन, महीने 2 महीने जब उसको उसके भाई माता पिता लेकर के आते हैं अपने घर में, तो ये तो है नहीं कि वो घर पे आकर के रोटी बनाना बंद कर देगी या झाड़ा बुआरी का काम छोड़ देगी या हंसेगी बोलेगी, नहीं। विवाह शादी होने से उसके व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा पहले घर का काम करती थी हमारे घर में, वैसा ही काम वो वहां से आकर के करती है। रोटी भी बनाएगी, सब्जी भी बनाएगी, पानी भी भरेगी, अपनी सहेलियों में बैठ के हंसी मजाक भी करेगी, माँ बाप से भी जितना प्रेम पहले था उतना ही प्रेम अब भी करेगी। लेकिन मायके में रहने के बाद भी उसके मन की जो अंदर की लगन है वो अपने पति के पास में, वो चाहे हजारों कोस दूर हो, उसको याद करती रहेगी। ऐसे ही हम चाहे संसार में रहें, काम में लगे रहें, कहीं भी करते रहें, लेकिन याद तो भगवान की करते रहो। बद्रीनाथ, रामेश्वर, वृंदावन, खाटू श्याम जाने के बाद में भी आपकी संदूक में जो पैसे रखे वो भूल जाओगी क्या? मंदिर में भी याद आएगी कि उसमें ताला लगा कि नहीं आया, पता नहीं कोई हेड नहीं ले। भले तुम रामेश्वर में दर्शन कर रहे हो पर याद तो उनकी है ना। तो वो भोला कवि कहते हैं कि इसी तरह आप लोग काम सब करो, तुम्हारा धन तुम्हारे पास, तन तुम्हारे पास, मन मेरे पास भेज दोगे तो तुम्हारा भवबंधन काट दूंगा। ये आध्यात्मिक विषय कपिल देव जी महाराज अपनी देवहूति माँ को समझा रहे हैं। ये कपिल अवतार जो हुआ वो 5वां अवतार है भगवान का। पहला अवतार सनकादिक ऋषियों का हुआ, दूसरा अवतार बराह भगवान का हुआ। या जमीन जायदाद वाली भी इसमें कुछ प्रसंग कथाएं आती है। थोड़ी थोड़ी जमीन के पीछे मर्डर कर देते हैं ना, जमीन के पीछे बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। भगवान भी लड़े जमीन के पीछे। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो ये धरातल नीचे पाताल में डूबा हुआ था। तो मनु महाराज ने कहा कि प्रजा तो मैं पैदा करूं बाल बच्चे, लेकिन वो ठहरेंगे कहां पर? तो पानी पानी भरा है, जमीन कहां है? तो ब्रह्मा जी की नाक से एक जंगली सुअर का बालक जैसा एक सूकर पैदा हुआ, अंगूठे मात्र, नाक में से उतना ही बड़ा निकला वो। लेकिन बाहर आते ही वो लंबा चौड़ा आकाशवत शरीर फैल गया और पाताल में पहुंचा। इतनी सारी जमीन 500 करोड़ योजन विस्तार हमारे भूमंडल का भागवत में लिखा है। इतनी सारी जमीन का वो मालिक बन करके बैठा है। केवल कब्जा है, रजिस्ट्री नामांतरण कुछ नहीं है उसके पास। जिसका कब्जा हो जाए मुश्किल से छोड़ता है जमीन को। भले ही तुम्हारे नाम है तो है, पर कब्जा की भी चलती है। तो भगवान ने जाकर उससे कहा, भैया ये जमीन तो हमारी है, हमारे नाम रजिस्ट्री है, सब कंप्लीट है कागज। बोले तुम्हारी होगी, बाकी मैं तो कई वर्ष बीत गए कब्जा करके यहीं बैठा हूँ, ये तो हमारे पाताल वालों की धरोहर है। भगवान ने कहा तुम्हारी नहीं हमारी है। अब तू मैं होने लगी। पर जमीन किसकी है? जिसके हाथ में लाठी में ताकत है। और भी कुछ बातें इसमें, पर जमीन की बातें हम तो, जिसकी लाठी में ताकत है वो जमीन छुड़ा लेगा। भले ही तुम्हारी रजिस्ट्री रखे दे, नो कब्जा है ना, वो ताकतवर है तो रजिस्ट्री क्या करेगी? वो तो हकेगा, जोतेगा, बीज बोएगा। तो भगवान ने कहा कि नहीं, जमीन तो मैं राजी नहीं, गैर राजी छुड़ाऊंगा। अब जमीन के लिए जब उनमें झगड़ा होने लगा तो युद्ध छिड़ गया। वो पाताल में लड़ रहे भगवान जमीन के पीछे। आखिर उस हिरण्याक्ष राक्षस से भगवान ने उस जमीन को खींच ली, छुड़ा दी।
और छुड़ा करके अपनी डाढ़ के ऊपर रख ली, वो सरसों के दाने के बराबर रखी, तो कितना बड़ा शरीर होगा। भगवान उस जमीन को पानी से ऊपर ला रहे हैं। जो वस्तु पानी में होती है उसको खींचने में ज्यादा ताकत नहीं लगती, अपने आप ऊपर उठती है। लड़ते भी जा रहे हैं, जमीन को खींचते भी जा रहे हैं, और उस जमीन को लाकर भगवान ने जल नारायण के ऊपर रख दी। जहां तक अपनी जमीन है ना, ये सब पानी के ऊपर रखी है। तो पानी जमीन के अंदर से ही आता है ना, ट्यूबवेल में, कुएं में, कहीं से पानी जरूर पानी के ऊपर ही हमारी जमीन है। और ये किसका डर है? भगवान का। अगर भगवान का डर नहीं होता तो इतनी वजनदार जमीन पानी में डूबती नहीं क्या? लेकिन भगवान में वो शक्ति, वो सामर्थ्य है कि उनके भय से सूर्य उगता है, समय पर अस्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक दो दिन गैर हाजिरी हो जाए सूर्य उदय में। भगवान के भय से हवा चलती है, भगवान के भय से अग्नि जलती है, वर्षा ऋतु में पानी बरसता है, गर्मी में गर्मी पड़ती। कोई कहता है यहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, कोई की मानते हैं क्या भगवान के नियम? कोई की ताकत नहीं है कि भगवान के नियम को कोई बदल दे। ये सब उस संसार के मालिक के भय से सब हो रहा है। करोड़ों अरबों जनता है, लेकिन बिना समय के यमराज किसी को मार भी नहीं सकता। जिसका नंबर आएगा उसी को यमराज मारता है। तो भगवान कहते हैं कि सब मेरे भय से दुनिया का संचालन हो रहा है, चाहे कोई माने चाहे नहीं माने, हे भगवान ही। तो उस परमात्मा ने इस धरातल का उद्धार करते समय 12 अवतार लिया और इस पृथ्वी को जल के ऊपर यथावत रख दी। और फिर हम मानवों की सृष्टि इस पर मनु महाराज के द्वारा प्रारंभ हुई। हम सब ऋषियों की संतान हैं। स्वयंभू मनु से शतरूपा रानी में 5 संतान हुई थी। प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 पुत्र हुए थे, 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति रुचि प्रजापति के साथ विवाह कर दिया। उसके द्वारा यज्ञ नारायण भगवान और एक दक्षिणा पत्नी के रूप में दोनों का अवतार हुआ। यज्ञ करें और दक्षिणा नहीं होए तो यज्ञ अधूरा। इसलिए पूजा में, पाठ में बार बार कहते हैं दक्षिणा चढ़ाओ, चाहे भले ही वो एक बार चढ़ा के ही ले जाए। बिना दक्षिणा के काम नहीं होता। क्यों? यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम ही दक्षिणा है। गीता में भगवान ने भी लिखा है कि जिस यज्ञ में मंत्र नहीं हो, बिना मंत्र के हवन करो तो करते रहो, वो कहीं नहीं, आपका कुछ भी नहीं। बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के और बिना अन्न के, इन तीनों वस्तुओं के बिना जो यज्ञ होता है वो सब निष्फल होता है। तो विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम। तो वो दक्षिणा और यज्ञ किसके हुए? रुचि प्रजापति के। और जो प्रसूति नाम की कन्या थी वो दक्ष प्रजापति को विवाह दी। उनके 60 कन्याएं हुई, उनसे अलग संतान पैदा हुई। और देवहूति कर्दम ऋषि को विवाह दी, जिसके यहाँ कपिल देव जी का अवतार हुआ। कपिल अवतार जब हुआ तो दोनों माँ बेटे एक साइड में बैठ करके आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करने लगे। देवहूति ने पूछा कि आप को मैं पुत्र कैसे कह दूं, क्योंकि आप तो साक्षात नारायण हैं। कर्दम ऋषि तपस्या करने चले गए, दोनों माँ बेटों में ये बातें हो रही। तो भगवान ने कहा आप चाहे मुझे भगवान कह दो चाहे पुत्र कह दो, मैं तो पुत्र बन के ही आया हूं और पुत्र ही रहूंगा।
कोई ये नहीं कहेगा कि देवहूति का भगवान, देवहूति का पुत्र ही कहेंगे मुझे। आपको क्या आवश्यकता है मुझे बताइए माँ। तो देवहूति ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछूं कि मेरे जैसी स्त्री जिसका ना तो कोई यज्ञोपवीत संस्कार होता है, महिलाएं चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय वैश्य हो, इनका कोई यज्ञोपवीत नहीं होता, ना इनको वेद पढ़ने के लिए कोई संस्कृत पाठशाला में भेजी जाती, तो ना तो मैं वेद पढ़ने का अधिकार मुझे नहीं है। वेद कौन पढ़ता है? जो ब्राह्मण हो, जिसके शिखा सूत्र यज्ञोपवीत हो। आजकल तो वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण तो कम हो गए और फलाने गांव की बाई बहुत अच्छी कथा करे। व्यासगारी को भ्रष्ट करने का काम ज्यादा चालू हो गया। तो वो देवहूति कह रहे कि मुझे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है और ना मैं कोई साधना जानती हूं, योग यज्ञ। तो आपसे ये पूछना चाहती हूं कि मेरे जैसी स्त्री का भाव सागर से छुटकारा कैसे हो, कोई सरल उपाय बताओ। तो भगवान कहते हैं मां, आपको सरल उपाय तो भगवान ने सारे आध्यात्मिक योग सिखाए उनको, पर ये अपने गृहस्थी लोगों के उपयोग में ये आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये कौन करते हैं? 75 वर्ष के बाद जिसकी आयु निकल जाती है वो फिर योग क्रियाओं में अपना काम कर सकते हैं। और अपने जैसे गृहस्थियों को ये काम सिखाएंगे तो अपने शरीर में कोई ना कोई विकृति, रोग पैदा हो जाएगा। इसलिए ये जो योग क्रियाएं हैं ये योगियों के लिए ही सक्सेस होती है। तो अपने लिए केवल भगवान की भक्ति करने का उपदेश भगवान करते हैं। माँ, मेरी 9 प्रकार की भक्ति अगर कोई करता है तो उसका कल्याण हो जाता है। और 9 प्रकार की भक्ति में सबसे ज्यादा सरल क्या है? नवम सरल सब सन छलहीना, सब सन छलहीना, हम भरोस हिय हर्ष न दीना, भरोस हिय हर्ष न दीना, हर्ष न दीना, हर्ष न दीना। भरोस हिय हर्ष न दीना, भरोस हिय हर्ष न दीना, हर्ष न दीना। भगवान कहते हैं मेरी कथाओं का श्रवण करना चाहिए, मेरे नामों का कीर्तन करना चाहिए, पढ़े लिखे हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम से अपने पंडित जी श्री रामचंद्र जी विष्णु सहस्त्र पाठ करते हैं। इसमें भगवान के 1000 नाम हैं और इसका पाठ करने से हमारे द्वारा जो कोई त्रुटियां रहती है ना वो सब पूर्ण होती है। या तो इस विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करें या भगवान के चरणों की पूजा करें
कुछ मंत्र आते हो, स्तोत्र आते हो तो भगवान की वंदना करें या सखा भाव से भगवान की सेवा करें। जैसे सुग्रीव जी ने श्री राम की सेवा की थी, सखा भाव से भगवान को माने। और नौवीं भक्ति कहते हैं कि ये सबसे सरल है माता जी। अगर ये सारी भक्तियां कोई नहीं कर पा रहा हो, श्रवण कथाओं का नहीं कर पा रहे हो, कीर्तन नहीं कर पाते हो, गुरु मंत्र पर विश्वास ना हो, इंद्रियां बस में ना हो, अर्चन बंदन नहीं कर पा रहे हो, तो आप केवल भगवान के भरोसे अपने इस जीवन के रथ को छोड़ दो। ये शरीर क्या है? रथ है। जब रथ है तो इसमें बैठने वाला कौन है? इसके अंदर जो जीवात्मा रहता है वो इस रथ में बैठता है। रथ है तो फिर इसमें घोड़े भी होना चाहिए ना। तो हमारे इस शरीर रूपी रथ में 10 घोड़े जुते हुए हैं। त्वचा, चक्षु, श्रोत्र, जिह्वा, घ्राण, वाणी, पाणी, उपस्थ, जिह्वा और गुदा, ये 10 इंद्रियों के 10 घोड़े जुते हैं। घोड़े हैं तो उसमें घोड़े को बागडोर भी होगी, लगाम, तो मन इनकी लगाम है। और वो जो लगाम है वो भगवान को दे दो। अब वो मर्जी आए जिधर घेरे। वो उबड़ खाबड़ रास्ते में भी अगर रथ चला जाएगा हमारा कभी, तो गाड़ी टूटेगी नहीं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ कौन ने हाँका था? भगवान कृष्ण ने। और बाकी लड़ने वाले करोड़ों रथ थे, लेकिन ड्राइवर ठीक नहीं थे ना, तो एक भी रथ नहीं बचा, सब टूट गए। एक ही रथ बचा था, किसका? जिसका ड्राइवर होशियार था। तो हमारे रथ का ड्राइवर किसको बनाए? बांके बिहारी जी को बनाए। तो ये नौवीं भक्ति है। भगवान को अपना ये शरीर रूपी रथ उनके हाथ में लगाम सौंप दो कि तेरी मर्जी, आ उधर ले जा। भेज देंगे उधर, वो उधर जाएगा। जिसकी इच्छा हो इसको गुनगुनाएं और इसको समझें, केवल गाने के लिए नहीं है।
मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। भगवान को सुबह उठते ही प्रार्थना करूं कि प्रभु और तो मैं कुछ जानता नहीं हूं, आपकी शरण में आया हूं, ऐसी कृपा करो कि मैं आपके वृंदावन में अंत समय में समा जाऊं। वृंदावन मानी वैकुंठ, जीवन है तेरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली, हम कठपुतली, हम कठपुतली, हम कठपुतली, हम कठपुतली, हम कठपुतली, हम कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली हम कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। जैसे भी चाहे न चाहे, जैसे भिखारी न चाहे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हे प्रभु, हम सब कठपुतली की तरह आपके नचाने पर नाच रहे हैं। तुम नट हो और हम नाचने वाले हैं। आप नचाने वाले हो, हम नाचने वाले हैं। सारी दुनिया तेरे इशारे पर नाच रही है। आप खुद भी नाचते हो। भगवान का एक नाम नट भी है, नट भर। नट कहते हैं नाचने वाले को या नचाने वाले को। तो हम सब दुनिया वाले तेरे इशारे पर ही नाचेंगे। तेरी मर्जी आए वैसे नचा ले, चाहे ठुमके दे के नचा लो, चाहे किसी और ताल में नचा लो, चाहे चारों तरफ घुमाओ, कैसे भी नचाओ, नाचना पड़ेगा। यह जीवन है तेरे हवाले। जीवन प्रभु तुझसे पाया, जीवन प्रभु तुझसे पाया। प्रभु तेरे कोई न पराया, तेरे है कोई न पराया। सब तेरे हैं कोई न पराया। तेरे है कोई न पराया।
पग चोरी संभाले मुरलिया वाले, पग पग चोरी संभाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ये हमने जीवन आपसे ही प्राप्त किया है और ये हमें विश्वास भी है कि हम, इसलिए मैं चाहता हूं, जिस कवि ने इस पद को बनाया वो कह रहा है, अंतिम चाह मेरी यही है अर्ज यही है, क्या अर्ज है? धनराजेश की कह रहा है, मेरी यही अर्जी है, अर्ज यही है, धनराजेश की अर्ज यही है, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो, कर गई कंठ लगा दे, कर गई कंठ लगा दे, कर गई कंठ लगा दे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मुझे अपने कंठ से लगा लेना, बस ये इच्छा है, क्योंकि आप मेरे पिता हैं और माता पिता ही बालक को कंठ से लगा सकते हैं। मोदे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मोदे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पर जल जाता, मोरे तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पर जल जाता, मोदे तुम प्रभु मोदे मोदे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पग जल जाता, जाऊं कहाँ तज पग जल जाता, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, जीवन
नौवीं भक्ति बहुत सरल है। सिर्फ भगवान की चरणों की शरण में आप पहुंच जाएं और भगवान से यही कह दे कि मैं खरा खोटा अच्छा बुरा जैसा भी हूं, आपके पास में आ गया हूं। एक भक्त का और भगवान का संवाद है। एक कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, एक भक्त रो करके भगवान को पुकार रहा है। वो बोला मैं जैसा हूं अब हूं तुम्हारा, मैं जैसा भी हूं खरा खोटा आपकी शरण में आया हूं। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, मैं बोला कि जैसा भी हूं अब तुम्हारा। भगवान ने कहा ठीक है मेरा तो है तू, लेकिन तुझने संसार में साधना क्या की है? भगवान कह रहे हैं उससे कि तूने क्या क्या साधनाएं किए तब मैं तेरी बात मानूं। वो बोले कि साधन किया क्या है तूने? तूने कोई जप किया है कि यज्ञ किया है कि दान दिया है या तीर्थों में नहाए, क्या क्या किया बता। तो वो कहने लगा मैं बोला कि साधन से किसको है तारा। वो कहने लगा कि आप मेरे से कह रहे हो तूने क्या क्या साधन किए, लेकिन उस गिद्ध ने जो मांस भक्षी पक्षी था उसने क्या कोई साधन किया था? गजेंद्र ने हाथी ने क्या कोई साधन किया था? पिंगला वेश्या ने कोई साधन किया था क्या? भगवान का है तो बड़ा चतुर है। वो मैं बोला कि साधन से किसको है तारा, मुझे बताओ ना आप इन लोगों ने क्या साधन किए थे, और मैं आ गया तो आपको बाहर लग रहा हूं, बुरा लग रहा हूं। भगवान कहने लगे बस परेशान हूं मैं अब तेरी बहस से। भगवान का भैया ज्यादा बहस मत करे। तो उसने कहा करूंगा क्यों नहीं, अगर आप परेशान हो रहे हो तो तुम कह दो तू जीता मैं हारा। आप ये कह दो तो फिर भैया तू जीत गया मैं हार गया। ऐसे भगवान से अपन कुछ करे तो सही कोशिश कहने, उसकी शरण में जाए, उसको अपनी व्यथा बताएं तो भगवान जरूर कर गई कंठ लगा ले, वो अवश्य हमें अपने गले लगा ले। तो ये नौवीं भक्ति भगवान कपिल देव जी सरल भाषा में अपनी माँ को कहते हैं, माँ इस नवदा भक्ति में जो आखिरी नौवीं भक्ति है उसका साधन अगर कोई भी करता है तो मैं उसको अपने गले से लगा करके और सीधा वैकुंठ ले जाता हूँ। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था है और 2 माँ है। एक माँ बड़ी ध्रुव जी की महलों के बाहर है, एक माँ छोटी महलों के अंदर है। 2 ही भाई हैं, बड़ा ध्रुव और छोटा उत्तम। कई दिन हो गए, 4-5 वर्ष का हो गया, कभी महल नहीं देखा। एक दिन कुछ कोई बालक ने कह दिया ध्रुव, बोले क्या, क्यों भैया तुम अपने महल में क्यों नहीं जाते, यहाँ क्यों रहते हो, गांव बाहर एक छोटी झोपड़ी में क्यों पड़े हो, यहाँ के राजा ही तुम्हारे पिता हैं, महलों में रहना चाहिए था आपको। तो ध्रुव जी ने कहा कि ये तो आज तक मुझे माँ ने बताया ही नहीं कि यहाँ के राजा हमारे पिता हैं। तो ध्रुव ने कहा कोई बात नहीं है। अपनी माँ से पूछा जाकर, क्यों माँ मैं आज एक बात सुन के आया हूँ। नहीं, बोले कौन सी, कि यहाँ के राजा मेरे पिताजी हैं, आप महलों में रहने वाली झोपड़ी में क्यों रहती हो। मेरे दोस्तों ने कहा मेरे से आज, ये सही है बात। तो सुनीति रानी अपने पुत्र के माथे पर हाथ रख के कहती बेटा बात तो ठीक है, पर तू
मुझ भाग्यहीन से पैदा हुआ है, इसलिए तेरे भाग्य में वो महल शायद नहीं लिखा है ईश्वर ने। भगवान ने जो दिया है उसी में आनंद करो। देख पराई झोंपड़ी क्यों ललचावे जीव, रूखी सूखी खाए के ठंडो पानी पी। भगवान ने अपने लिए जो कुछ भी दे दिया हो अपने घर में, उसमें राजी रहो। गुंजाइश 1000 रुपए की है और इच्छा 2000 रुपए खर्च करने की है तो परेशान होगे। अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो उसमें से 5 खर्च कर लो, 5 बचा लो। जो दिया है उसी ने खूब दिया है, उसी ने खूब खुशी करो ग्वाल कभी। और हम तो बहुत चाहते हैं कि अपने 4-5 मंजिल अच्छा महल बने, वाहन भी मेरे पास में खूब हो, नौकर चाकर भी हो, अच्छी जमीन जायदाद हो, सब चाहते हैं। पर कोई के चाहने से हुआ ही क्या आज तक। इसलिए सबसे बढ़िया दवाई यही, भगवान कहते हैं दिया है उसी ने खूब, खुशी करो ग्वाल कभी, देवो लेवो खावो पीवो यही रह जाना है। अब भगवान ने ऐसा तो है नहीं, जरूरत से ज्यादा सबको दे रखा है। कोई के घर में ऐसी व्यवस्था आजकल नहीं है कि अभी रोटी बना के खा ली तो शाम का इंतजाम नहीं होगा। शाम का तो है ना भोजन, तो कल की परवाह क्यों करते हो। दिया है उसी ने खूब, खुशी करो ग्वाल कभी, देवो लेवो खावो पीवो यही रह जाना है। बादशाह अमीर उमराव सब चले गए, यहां गड़बड़ मत करो, वहां से उठा लो। देवो लेवो खावो पीवो यही रह जाना है। बादशाह अमीर उमराव सब चले गए, कर गए कूच फिरना लगा है ठिकाना है। इस संसार में बड़े बड़े राजा लोग आए और सब चले गए। गरीब भी आया वो भी गया, अमीर आया वो भी गया। बादशाह अमीर उमराव सब चले गए, कर गए कूच जिनका लगाना ठिकाना है। दिल तो है अमीर, मन तो है अमीर, ये दिल है हजारी कैसा। मन तो बहुत चाहता है लेकिन पूर्ति नहीं होती। मन तो है अमीर, दिल है हजारी कैसा। राई सी जिंदगानी जामे जी को बहलाना है। जिंदगी है कितनी सी कमानी। हम रोज खुशी मनाएं, हर वर्ष में वर्षगांठ मनाएं। बालक 10 साल का हो गया, अब 20 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, खूब फटीके फोड़े, मिठाई बांटे। पर गणित नहीं लगाएं कि 100 वर्ष की उम्र में से 50 वर्ष का हो गया तो आधी उम्र गई, मरने की ओर जा रहा है। जवान है मेरे साथ 2 लड़के, अरे जवान नहीं है, वो आधे मर चुके हैं। तो अपनी मौत